ग्लेन मैक्सवेल का वन मैन शो। ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 292 रन का हदफ हासिल किया। नून लीग की नजर कराची पर एमकेएम से इत्तेहाद कर लिया। 8 फरवरी को इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। नून लीग की सिंध में बड़ा इंतखाबी अलायंस बनाने की भी तैयारी। नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की लाहौर में मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात पर गौर। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सिंध के मसाइल पर जामे चाचर बनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एमकेएम मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। कहा एमकेएम पाकिस्तान मरियम नवाज का इलेक्शन खुद लड़ेगी। लीगी क़यादत का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। एमकेएम से इत्तेहाद मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जद्दोजहद करेंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की एमकेएम वफ़द से मुलाकात। कहा पूरे मुल्क में यकसां तरक्की चाहते हैं, कभी किसी इलाके से इम्तियाजी सलूकिया ना ही करेंगे। अपने दौर में आटे और चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। महंगाई किसके दौर पे हुई? बिजली किसने महंगी की? सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर पे लिया गया? ये सब हमने तो नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में हमने सियासी नुकसान की परवाह नहीं की, मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। मुस्तकबिल में एमकेएम के ताउन से कराची और सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। एमकेएम 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ेंगे। सिंध की दूसरी जमातों से भी राब्ते में है, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ फायवक होता रहता है लेकिन हम उनका जवाब नहीं देते। बिलावल भुट्टो को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो आजाद आदमी हैं। मुस्तफा कमाल बोले इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवामी मसाइल हल करने के लिए है। कराची दूध देने वाली गाय है लेकिन उसे चारा तो खिलाओ। आज कोई लेन देन की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बात हुई। मुल्क चलाने के लिए नवाज शरीफ की मदद करेंगे। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। पीडीएम ने बातें नहीं मानी जिससे 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया, उनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला तब होगा और बेहतरी होगी। सदारती इख्तियारात कम करके पार्लिमान को ताकतवर किया। ऐसा ना करता तो सदर आम्बियत का निज़ाम राइज कर सकता था। अब ऐसा करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। हमेशा आवाम की नौकरी की, इसी में जन्नत और दोज़ख है। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार हैं। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल पे है। जल्द तमाम इस्लामी इंतखाबी फहरिस्तें पहुँचा दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा हुकूमत आज़ाद, शफाफ और साफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। लाहौर समेत 4 अजला में स्मॉग एमरजेंसी नाफिज। जुम्मे और हफ्ते को आम तातील का ऐलान। लाहौर, गुजरांवाला, ननकाना और हाफिजाबाद में दफा 144 नाफिज। स्कूल, कॉलेजेस,
सरकारी और निजी दफातर, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, जिम और सिनेमा घर बंद रहेंगे। शादी हॉल, फार्मेसीज और बेकरीज खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती रहेगी। हफ्ते को पंजाब भर में मार्केट्स बंद रहेंगी। जुम्मे को मार्केट्स बंद करने का इख्तियार ताजिरों को दे दिया। लाहौर में 8 और 9 नवंबर को बारिश का भी कभी इम्कान। मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद में स्मॉग की सूरत हाल खतरनाक होने का खदशा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब का कहना है भारत में फसलों की बाकियात जलाने से यहाँ स्मॉग बढ़ी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग से मुताल्लिक केस की समाअत। मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट 10 नवंबर को तलब कर ली। IMF के मुतालिबात पर मुतालिबात। ट्यूबवेल्स की बिजली पर भी सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। ज़री शोबे को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मुतालिबा। वजारत खजाना और IMF के मुज़ाकरात का चौथा दौर। IMF को पाकिस्तान की मजमूई इक्तसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान। ट्यूबवेल सोलराइजेशन पर 90 अरब रुपए खर्च होंगे। 30 अरब रुपए विफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब रुपए ट्यूबवेल सारिफीन देंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात तलब। वजारत खजाना के हुकाम ने कहा डॉलर की कदर स्मगलिंग और गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ कार्रवाई से कम हुई। नून लीग की सिंध फतह करने के लिए हिकमत अमली तैयार। बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया। JUIFA और GDA से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वसाहत कर दी 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की PTI से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सरबराह होंगे। पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करें तो कुछ बेहतर हो सकता है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सियासी कायदीन जेल आते जाते रहते हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से बिल लाने पर रज़ा रबानी बरहम। सेनेट इजलास में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क की तारीख में पहली बार निगरान हुकूमत बिल लेकर आई। 90 दिन की हुकूमत बिल पेश करने की मजाज नहीं। एजेंडा आइटम से बिल को हटाने का मुतालिबा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले आइन और कानून ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोकता। आर्टिकल 89 में इमरजेंसी कानून साजी की इजाज़त है। अमरीका की पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत। अमरीकी तवज्जो पाकिस्तान में आसादाना इंतखाबात पर मरकूज है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी पर कोई अंदाजा नहीं दे सकते। नुमाइंदगी से मुताल्लिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। यकीनी बनाया जाए इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हों। इसराइल की गजा पर वहशियाना जारहियत थम ना सकी। फलस्तीनियों पर हर लम्हा कयामत बनकर गुजरने लगा। इसराइल की गजा के 3 अस्पतालों पर बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल कुद्स और कमाल उद्वान अस्पताल पर बारूद बरसा दिया। इसराइली बमबारी से गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। सहूनी फौज ने बेकरीज को भी निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। पाक फौज के मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। 90 टन वजनी इमदाद में खुराक और अद्वियात शामिल। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा हैं। ख्वाहिश है फ़लस्तीनियों को उनका हक जल्द अज जल्द मिले। मसला फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने का मुतालिबा।
अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। शरीक अरकान का कसम जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, इसराइल के हमलों से ग़ज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। रोज़ाना सैकड़ों बच्चे और बच्चियां मारे जा रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी के लिए इक़दाम किए जाएं। अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। हमलों में वक्फे के इम्कान पर बातचीत। उधर चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। अमेरिका ने इराक और शाम में फौजी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। अमरीकी बेसिस पर 38 ड्रोन और रॉकेट दागे गए। 45 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 24 की हालत तशवीशनाक। पेंटागन ने डाटा जारी कर दिया। कहा, हमले हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से किए गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की शिरकत। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में शहरियों और शहीद के लवाहिकीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनाजे को कंधा दिया। नायक खुशदिल खान, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। अमरीकी डॉलर का आज भी रुपए पर वार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 महंगा 286.39 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर बंद हुई। साइफर केस में FIA के 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में मजीद 3 गवाह 10 नवंबर को तलब। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, लग रहा था FIA पर केस जल्द खत्म करने का दबाव है।